नमस्कार। एक हफ्ते बाद साल का पहला सूर्य ग्रहण, एक हफ्ते बाद ग्रहण की जकड़ में सूर्य देवता, एक हफ्ते बाद जानलेवा अग्नि पंचक और एक हफ्ते बाद बचने वाली उथल पुथल। ग्रहण चाहे देखिए चंद्रमा पर लगे या फिर सूर्य पर, वैज्ञानिकों ने इसे खगोलीय चश्मे से देखा है, लेकिन ज्योतिष ने इसके अनगिनत पहलू दिखाने की हमेशा कोशिश की है और जिसमें ग्रहण को हमेशा से नकारात्मक दृष्टि से देखा गया है। इस बार का सूर्य ग्रहण भले देखिए भारत में यानी कि हम लोगों को दिखाई नहीं देगा, लेकिन अग्नि पंचक में ग्रहण की दस्तक तबाही की सुनामी ला रही है। अग्नि पंचक में अग्निकांड की कितनी संभावनाएं होती हैं, ज्योतिष पहलू से सोचिए अब की बार का जो सूर्य ग्रहण है कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसी पर देखिए आज की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। अग्नि पंचक में रिंग ऑफ फायर, ग्रहण की काली छाया में विनाश, खतरों के खिलाड़ी की अग्नि परीक्षा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो हर साल देखने को मिलता है। हालांकि देखिए इसी ग्रहण के इर्द गिर्द मचने वाली तबाही इसके ज्योतिष पहलू पर हमेशा से जोर देती है। ज्योतिष में कहा जाता है कि ग्रहण की काली छाया जिस किसी व्यक्ति पर पड़ जाए जिंदगी जहन्नुम बन जाए। ग्रहण को लेकर शास्त्रों में जो बातें कही गई, विज्ञान ने उस पर अंधविश्वास का हमेशा से टैग लगाया है, लेकिन ग्रहण के बाद होने वाली विनाशकारी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ग्रहण को लेकर सोचिए, मत्स्य पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि किस प्रकार से समय समय पर राहु केतु की छाया सूर्य की शक्तियों पर ग्रहण लगाती आएगी और जिस कारण राजनीति में परिवर्तन, नेतृत्व में बदलाव, सरकारी नौकरी से जुड़े विवाद, मान प्रतिष्ठा को नुकसान और जीवन शैली पर नकारात्मक प्रभाव हमेशा देखने को मिलेगा। बहरहाल अग्नि पंचक को इस बार खतरनाक माना जा रहा है, जिसमें इस बार का सूर्य ग्रहण लगने वाला है। जी हाँ, दरअसल अग्नि पंचक को ज्योतिष में जितना खतरनाक बताया गया है उतना ही सावधानी बरतने की नसीहत दी गई है। जब चंद्रमा कहते हैं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों में गोचर करता है, तब पंचक लगते हैं अलग अलग नाम से। ये जो समय होता है कुल 5 नक्षत्रों का होता है, इसलिए इसे पंचक कहा जाता है। जो कि देखिए इस दौरान चंद्रमा की स्थिति स्थिरता में नहीं होती, मतलब चंद्रमा एकदम अस्थिर स्थिति में होता है, और जिसमें अग्नि पंचक को अत्यंत कष्टकारी माना गया है, क्योंकि इसी दौरान अग्नि संबंधित घटनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आग, बिजली, विस्फोट, दुर्घटना, नुकसान की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। थोड़ी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर देती है, और ऐसे में कुछ कामों को खासकर इस समय ना करने की ज्योतिष सलाह दी जाती है, जैसे कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, लकड़ियां, अन्य ज्वलनशील वस्तुओं का अधिक भंडारण नहीं करना चाहिए कहा जाता है। इस काल में नया व्यवसाय, नया प्रोजेक्ट या किसी बड़े काम की शुरुआत करना भी अशुभ माना गया है। घर की छत डलवाना, निर्माण कार्य से जुड़े महत्वपूर्ण कोई भी कार्य करना, हवन यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठान सोचिए पंचक के काल में वर्जित हो जाते हैं। इसके अलावा पंचक काल में दक्षिण दिशा की यात्रा से भी बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसे दुर्घटना और बाधा का कारण माना गया है। देखिए सौभाग्य की एक बात यह है कि इस बार का अग्नि पंचक यानी कि आग में घी डालने का काम कर सकता है, क्योंकि सूर्य को भी ऊर्जा से जोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि सूर्य पूरी दुनिया के लिए, विश्व के लिए, हमारे लिए और आपके लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसमें ग्रहण की छाया और फिर ऊपर से अग्नि पंचक का योग। अब ज्योतिष के माने तो देखिए 17 फरवरी को यानी कि एक हफ्ते बाद लगभग सूर्य ग्रहण लग जाएगा, अग्नि पंचक एक साथ होगा और इस दिन को और भी संवेदनशील ये चीजें बना देंगी। ग्रहण काल में देखिए वैसे भी देखिए शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, और जब उसी दिन पंचक भी लग रहा है तो इसका प्रभाव और गहरा हो जाएगा, ऐसा ज्योतिषियों का मानना है। और जो कि देखिए ग्रहण ना दिखने के चलते सूतक काल इस बार मान्य नहीं होगा, लेकिन इसकी टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो आप ये जान लीजिए कि ग्रहण 17 फरवरी को 3:26 से शुरू हो जाएगा, जो 7:57 तक रहेगा। कुल मिलाकर जो ग्रहण का जो पीरियड है, जो ड्यूरेशन है, वो 4 घंटे 32 मिनट की रहेगी। इस बार का ग्रहण कुंभ राशि शनि की राशि में पड़ रहा है, क्योंकि 4 घंटे 32 मिनट की अवधि का जो ये समय है शनि की राशि यानी कि कुंभ राशि में, कुंभ राशि के लिए यही माना जाता है कि ऐसे में उनके लिए मानसिक तनाव, भ्रम और अनिश्चितता का दौर इस समय ज्यादा होगा। कुल मिलाकर आप ये जरूर जान लीजिए कि एक हफ्ते के बाद का समय जो है कठिनाई भरा रह सकता है, क्योंकि अग्नि पंचक में साल का पहला सूर्य ग्रहण खुद में आफत की सुनामी मानी जा रही है। बहरहाल आप इस स्टोरी पर क्या सोचते हैं? क्या ग्रहण को आप एक साइंस से या एक खगोलीय दृष्टि से देखते हैं, या फिर आप भी इसके ज्योतिष पहलू पर विश्वास करते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। आदरणीय सभापति जी,
ये संसद का उच्च सदन, ये एक प्रकार से राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। और जो चर्चा की बारीकियां मैंने देखी, मेरा मन कहता है कि थोड़ा स्तर इसका ऊपर होना चाहिए था, और वहां से तो ज्यादा होना चाहिए। वो तो कितने साल तक सरकारों में रहे हैं, वहां से जरा चर्चा का स्तर ऊंचा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये मौका भी गंवा दिया। देश उन पर कैसे भरोसा कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, मैं कल एक माननीय सदस्य को सुन रहा था। यूं तो वो अपने आप को राजा कहलाने में बहुत गर्व करते हैं, लेकिन वे आर्थिक असमानता की चर्चा कर रहे थे। बताइए, जो खुद को राजा माने और वो आर्थिक असमानता की बात करे, तो आपको लगता है कि क्या यही देखने के बाकी रह गए थे क्या? आदरणीय सभापति जी, हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा। जरा खुद तो अपने गरेबा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, और यहां उपदेश दे रहे हैं। क्या हाल करके रखा हुआ है। ऐसी निर्मम सरकार से वहां के लोगों का भविष्य अंधकार के अंदर डूब रहा है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। सत्ता सुख के सिवाय कोई आकांक्षा नहीं है, और वे यहां उपदेश देते हैं। घुसपैठ, दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं। और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं। बेटे बेटियों के जिंदगी पर खतरे पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए महिलाओं पर अत्याचार होते रहे। सत्ता नीति के सिवा कुछ करना नहीं, और वो यहां पर हमें उपदेश दे रहे हैं। और ऐसे चिंताजनक सभी विषयों पर आंखें मूंद करके बैठे हुए वो लोग हैं। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक का अपना अपना एक भूतकाल होता है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे सभी साथियों से मैं आज जरूर कहूंगा, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, के दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं। राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी है। आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं
तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। उन्होंने सिर्फ जेब भरने का काम किया। नागरिकों के जीवन में बदलाव आना ये उनकी प्राथमिकता नहीं थी।